स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो बाजार के डायरेक्शन पर एक राय लेना चाहता हूं। आज फिर से मजबूती बढ़िया बनती हुई दिख रही है। आप कह भी रहे थे कल की तेजी का रुझान रखिए और तेजी होती दिख रही है। बताएं सर पहले तो डायरेक्शन। गुड मॉर्निंग अनिल जी। पहले तो आपको ये क्लैरिफाई कर दूं, कल सुबह आप काफी थोड़े से निराश थे और आपको कहा था कि बैंक निफ्टी और निफ्टी बहुत बढ़िया तरह से बंद होएगा। आपको कल एक्सपायरी थी, तो देखिए बैंक निफ्टी में क्या रुझान आया। यस सर। दूसरी बात अनिल जी, कल आपको जो मैंने मोला मार्केट का वो ये है कि मार्केट पहले एक ही घोड़े पे चल रहा था रिलायंस के, वो हमें 11,000 से जाएगा और अब बहुत अच्छा है 3-4 दिन में रिलायंस की जो कंसोलिडेशन है वो हो गई। अब बिना रिलायंस के आईटी, फार्मा, सीमेंट, कंजम्पशन, ऑटोज, आप बताइए ना क्या नहीं चल रहा। तो ये एक मिसनोमर है कि सिर्फ रिलायंस बाजार को चला रहा है। बाजार अपनी अहमियत पे अपने आप 11,000 अगले हफ्ते आपको चल के दिखाएगा और बाकी सारे सेक्टर्स पार्टिसिपेट करेंगे। बैंक्स में काफी वीकनेस आ चुकी है, बट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय। आई थिंक दे विल प्ले आउट वेरी वेल आफ्टर बिकॉज ऑफ दिस रिकैपिटलाइजेशन, नो मोर एक्सटेंशन ऑफ मॉरेटोरियम। तो अनिल जी एक अपडेट दे दूं, कल आपको मैंने थोक के कहा था इंडिया बुल थोड़ा सा स्पेकुलेटिव शेयर है, 216 पे 230 का टारगेट था, वो आज 228 मार गया एक ही दिन में। तो आपको ऑलमोस्ट 8% का गेन आया है, इनकैश कीजिए। जेएसपीएल 172-73 वाला आज 182 मार गया, उसको आप इनकैश कीजिए। आउटस्टैंडिंग खड़े हैं, मैकडॉवल कल दिया था 609.10 पे, वो खड़ा है 630 के टारगेट के लिए। मारुति खड़ा है 6250 के टारगेट के लिए। और आइशर मोटर ने कल इंट्राडे आपको डिप दिया है, लेकिन वो मेरा जो स्टॉप लॉस है वो क्लोजिंग बेसिस पे है। क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस नहीं हुआ, अगर नहीं है तो बने रहिए। 19,250 से 19,400 का टारगेट कायम है। और आज आप देखिए रिलायंस वापस अपनी चाल बदल रहा है और साथ में पीएसयू स्टॉक्स। आपको एचपी, बीपी, आईओसी कब से बोलते थे सर इनमें एक्सट्रीम वैल्यूएशन डिस्काउंट है, आज 11-12% बढ़ रहे हैं और आज पीएसयूज का दिन है। तो आज आप बैंकों में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखिए, लेकिन द मार्केट बिलोंग्स टू पीएसयूज एंड रिलायंस। एनर्जी, माइनिंग, दिस इज द प्लेस विच इज गोइंग टू शाइन। अपडेट ये अनिल जी, आपके यहाँ मैं काफी टाइम से जेएसडब्ल्यू स्टील बहुत बुलिश था। 210 का टारगेट था, जब 185-190 पे मैंने रेकमेंड किया, 212 रुपए हिट कर गया। बुक कीजिए प्रॉफिट। 2 दिन पहले आपको नौकरी दिया था 3,020 पे, आज 3115 हो गया, 3.5% आया है, उसमें बुक कीजिए। आईसीआईसीआई प्रू 424.25 पे दिया था, 437-38 बिक हो गया, यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं तीनों शेयरों में। अब आप कहें तो मैं 2 कॉल दूं सर, दोनों बाय की है। बिल्कुल सर, बताएं आज की पहली कॉल कौन सी है। और इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कराइए। सर देखिए पहली कॉल है, मेरा फेवरेट शेयर जो अंडर परफॉर्म कर रहा है अशोक लीलैंड। 51, 51.5 का भाव है, इसमें 49.50 का स्टॉप लॉस रखिए, 58 का टारगेट। सिंपल चीज है सर, आज की डेट में गवर्नमेंट इज गोइंग टू टेक अप द प्रोसेस ऑफ मिनरल्स एंड माइनिंग इन अ वेरी बिग वे। और मिनरल माइनिंग का जितना ट्रांसपोर्टेशन है वो अशोक लीलैंड और टाटा मोटर ही करेगी थ्रू ट्रक्स, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा बूस्ट होएगा फॉर द इंटायर इंडस्ट्री। सो अशोक लीलैंड इज अ वेरी इनएक्सपेंसिव स्टॉक। 58 कुड बी द टारगेट इन द नियर टर्म। दूसरा मेरा पिक होएगा सर अगेन कंजम्पशन लेड हैवल्स, 584 से 587 का भाव है, इसमें आप एक्यूमुलेट करिए, बट इसमें 573 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है, 620 का टारगेट थोड़ा एग्रेसिव है, क्योंकि अनिल जी आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स में बहुत स्पर्ट आ रही है और जो पेंट अप डिमांड थी वो अब बहुत स्ट्रांगली खोल रही है। इनके सारे आउटलेट्स खुल गए हैं, मुझे लगता है हैवल्स कैन बी अ वेरी वेरी स्मार्ट आउट परफॉर्मर। बिल्कुल, अगले सोमवार नहीं, अगले हफ्ते होंगे आपको दर्शन 11,000 के, ये है आपके लिए। मैं तो वो नारे के हिसाब से बोलने लगा, अगले सोमवार दिखेंगे 11,000, लेकिन अगले हफ्ते दिख जाएंगे, ये निश्चिंत रहे, ऐसा वसीम साहब का इरादा है। सर बताएं आज की दोनों पिक्स। सर दोनों पीएसयू स्टॉक्स हैं। पहला है मोस्ट इनएक्सपेंसिव मेटल एंड माइनिंग स्टॉक जो बहुत गेन करेगा फ्रॉम द माइनिंग पॉलिसी, 86.5 का भाव है, 84.25 का स्टॉप लॉस, 95 का टारगेट। दूसरा अगेन पीएसयू जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट जो 5% डिविडेंड यील्ड, एनटीपीसी 87.5 का भाव है, 84.50 का स्टॉप लॉस, 97-98 का टारगेट। तो एनएमडीसी एक पहला तो एनएमडीसी है, दूसरा कौन सा है सर? एनटीपीसी सर। ओके, एनटीपीसी, दोनों के लेवल भी सेम, नाम भी सेम, सब कुछ सेम। तो एनएमडीसी में 84 रुपए 25 पैसे के आसपास आप लगाए स्टॉप लॉस
और यहां पर आप खरीदारी करें 95 रुपए के टारगेट के लिए। एनटीपीसी यहां पर 84 रुपए 50 पैसे पर लगाए स्टॉप लॉस, 97-98 के टारगेट लेवल सेम है, भाव लगभग सेम है और खरीदारी भी करें दोनों ही एनएमडीसी और एनटीपीसी दोनों शेयरों में। ये है भसीन साहब की राय। शुक्रिया सर आपका। आज जल्दी आपसे मुलाकात होगी 2:50 पर। भसीन साहब फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे अपने बेहतरीन बीटीएसटी पिक्स के साथ। नमस्कार भसीन साहब, सर बताएं कोई अपडेट देना चाहें तो अपडेट पहले और उसके बाद आपके बीटीएसटी कॉल। सर अनिल जी, अपडेट तो ये है, कल सुबह जब आप 10,700 पे थे तो आप थोड़े मायूस थे और आपको कहा था बैंक और दोनों ये चलेंगे। अब आप देखिए एचडीएफसी बैंक लीड कर रहा है तो कोई मंदी की बात नहीं है। अगले हफ्ते 11,000 पक्का हो गया सर। अब आपके साथ पार्टी लेंगे 11,000 की निफ्टी पे। अपडेट ये है सर कि पीएसयू लीडिंग है, एनएमडीसी एनटीपीसी दोनों चल रहे हैं। अगर नहीं बने तो बनिए, ये शेयरों में रख के रखिए। बाकी आपके हैवल्स 594 बिक गया, आईसीआईसीआई प्रू 343 बिक गया, 443 बिक गया। सो आप बने रहेंगे तभी नफा कमाएंगे। जितनी कॉल्स हैं सारी ऑल आर अबव 2%। अब आप कहें तो एक बीटीएसटी है जो मंडे के लिए है, आप कहें तो मैं दूं सर। जी सर बताएं सर, प्लीज बताएं। हाँ तो सर ये एक फार्मा स्टॉक है जो मैं काफी पहले से कहता था। 345 350 पे 375 का टारगेट था, आज उसने बहुत टारगेट हिट कर दिया। कैडिला 375 पे लीजिए, 363 का स्टॉप लॉस, 400 का टारगेट। ओके तो केडिला फार्मा शेयरों पर अब भसीन साहब खरीदारी करने की राय देने तो 375 के आसपास केडिला खरीदें, 363 का स्टॉप लॉस और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक देने के लिए। सोमवार सुबह आपसे होगी फिर मुलाकात। यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।